देखें एक्सरसाइज 3.3, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि 3.3 में दो सूत्र का प्रयोग होगा। दोनों सूत्र और आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। एक सूत्र था Sn बराबर n/2 वर्ग कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद गुणे d वर्ग कोष्टक बंद। और दूसरा जो मैंने बताया था वह कब प्रयोग करना था, जब हमको अंतिम पद ज्ञात यानी Tn ज्ञात होगा तब। Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस Tn कोष्टक बंद या T1 प्लस Tn, ऐसे मैंने बताया था। आप देख सकते हो, अपने बुक में भी देख सकते हो। तो देखो शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.3 का पहला सवाल, जो कि एक्टिविटी बेस्ड है। उसमें लिखा हुआ है, किताब में दत्त में दिया हुआ है सब। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 6 तथा सामान्य अंतर 3 हो तो यश 27 ज्ञात करो। तो पहले समझो क्या दिया हुआ, समझना ज़रूरी है। प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप उत्तर भी लिख सकते हो। श्रृंखला का प्रथम पद मतलब a कह लो या T1 कह लो, तो a का मान कितना है 6 है। उनका सामान्य अंतर 3 है, सामान्य अंतर मतलब d, तो क्या याद करना यश 27। अब यश 27 का मतलब क्या हुआ, ये यशयन दिया हुआ है। अगर गणित की भाषा में समझो तो यश से यश कट गया तो n का मान कितना हो गया 27। यानी यहाँ पे हमें कुल कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 27 पदों का योगफल ज्ञात करना है। समझे कि नहीं। तो यश 27 का मतलब यश यन की जगह कितना लिखा 27, तो n का मान कितना हुआ 27 हुआ। तो यहाँ पे देखो जो पहला है असल में वो क्या है, सूत्र है। वो पहला क्या है, सूत्र है। Sn बराबर n/2 क्या आएगा कोष्टक में, क्या है 2a प्लस n-1 गुणे d। अब अगला देखो Sn की जगह क्या लिखा यश 27, तो यश तो वही है मगर जहाँ n था वहाँ पे कितना लिखा 27, यानी n का मान कितना हो गया 27। तो n/2 है तो जहाँ n है वहाँ पे क्या रखा उन्होंने 27/2, 2 जो है सूत्र से है। 2a के बदले 12 लिखा है, मतलब कैसे आया 2a का मतलब 2 गुणे a का मान कितना है 6, 6 दूनी 12, इसलिए यहाँ पे सीधे 12 लिखा हुआ है। प्लस 27 - 1 गुणे कोष्टक किसके बदले आया है d के बदले, तो d का मान कितना है 3। अब यहाँ पे आगे देखो हल करके नहीं दिया, यानी हमें हल करना है। 27/2 जो कहते हुए कोष्टक हमें हल करना, तो क्या होगा 12 धन 27 में से 1 गया 26 और गुणे कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 12 धन 26 गुणे 3, गुणा पहले करते जोड़ बाद में, पहले गुणा करेंगे 3 6 18 6 और 1 7, तो 12 78 कितना हो गया 78 2 80 और 10 90, ये कितना हो गया 90 हो गया। समझे। अब यहाँ पे 45 लिखा है, अब समझ जाओ, इसको काटा है 2 चौक 2 5 10, ठीक है। अब गुणा करेंगे 45 और 27 का गुणा करो, 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, 2 5 10, 2 चौक 8 और 1 9, जोड़ो 5 1 9 3 12, कितना आ गया 1215। ये हुआ हमारा इसका आंसर। समझे। तो ये एक्टिविटी है, ये 2 नंबर का सवाल या 3 नंबर का सवाल बोर्ड में आता है। इसमें देखो कितना है 1 2 3 4, यानी कितने नंबर के लिए हो गया, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अगर 6 जगह रहेगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी अगला सवाल जो कि हमें हल करना है, अच्छे से हल करना है, क्या है प्रथम 123 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 123 सम प्राकृत संख्या क्या है, सम है। अब कुल कितनी संख्याएं हैं 123 संख्या है। यानी हमें 123 संख्याओं का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। समझे। जैसे सम संख्या है, सम संख्या तो पहला पद क्या हो जाएगा
सम संख्या का पहला पद क्या होगा? इसमें ये नहीं लिखा कहाँ से कहाँ तक, शुरुआत से, शुरू के जो 123 संख्याएं हैं तो शुरू कहाँ से होगी? सम संख्या 2 से। तो ए का मान कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। ये क्या हो गया? 2। कुल कितनी संख्याएं हैं? 123 संख्याएं हैं, यानी n का मान 123। तो हमें क्या निकालना है? 123 संख्याओं का योगफल। यस, 123 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें a मालूम पड़ गया, n मालूम पड़ गया। अभी क्या चाहिए? एंड। क्या चाहिए? एंड आएगा तभी हम लोग एसन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें a मालूम पड़ गया, n मालूम पड़ गया, d सामान्य अंतर, सम संख्या है तो सम संख्याओं में अंतर कितना होता है? संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो, इनके बीच का अंतर सदैव कितना होता है? 2 होता है। क्यों? 2, 4, 6, 2 का अंतर है। 1, 3, 5, 7 एक विषम संख्या, तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसके लिए अब देखो हमें a, n और d मालूम पड़ गया। तो यस 123 यानी कि कुल 123 सम संख्याओं का शुरुआत से, यहाँ पे लिखेंगे यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। कहाँ से मिला हमको? ये सूत्र है, सूत्र से। कुल कितने पद हैं? 123। n का मान 123/2, 2 इंटू a का मान 2, n का मान 123 माइनस 1 गुणे d का मान कितना? 2। तो कटेगा नहीं, तो ऐसे लिखो, दशमलव में मत काटो। 2 दूना 4 प्लस 103 से 1 गया, कितना आ गया? 122, 122 गुणे 2, 123/2 इन ब्रैकेट 4 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 123/2 इन ब्रैकेट 248, 244 चार कितना होगा? 248। काटो इसे, कटेगा। सम संख्या है 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। तो कितना आया? 123 इंटू कितना आ गया? 124। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। कितना आएगा गुणा करने पर? 15,252। कितना जाएगा आपका उत्तर? 15,252 आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ आपका सेकंड सम। देख लीजिए इसको। ओके, अभी अगला सवाल देखते हैं। अभी देखिए तीसरा सवाल। 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। यहाँ पर सम किताब में नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे सवाल मिस्टेक है। इसको आप अपने किताब में सुधार लीजिएगा। यह सम जो है किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो अभी क्या हम लोग गिनती लिख के सम संख्या करने नहीं जाएंगे। तो पहले शुरू से चेक करेंगे कि जो 1 है, 1 से 350 एक सम संख्या है क्या? नहीं, यानी शुरू से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक सम संख्या है क्या? नहीं। तो पहली सम संख्या क्या होगी? 2 होगी। 2 के बाद 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। सभी तो लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे? डैश डैश डैश। अंतिम संख्या कितनी है? 350। उसको आप चेक करो उसमें 2 से भाग जाता है कि नहीं। तो कसौटी की बात करें, जो टेस्ट पढ़ते हैं लोग, कसौटी पढ़े हैं, अगर इकाई अंक 0 है तो उसमें 2 से भाग जाएगा। यहाँ पे देखो 350 है, अंतिम इसका 0 है, इसलिए इसमें क्या होगा? 350 सम संख्या है। सम संख्या तो जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, ऐसा ही बोल सकते हैं। जिसमें 2 से भाग जाता है वो भी सम संख्या, या जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा
वह भी क्या होगा, सम संख्या होगा। तो 350 का इकाई क्या है, 0 है, इसलिए वह भी क्या है, सम संख्या है। ओके। चूँकि देखिए यहाँ पर एक सवाल में उसने एक शब्द का यूज़ किया है, बीच की सम संख्या, यानी जैसे पहला तो नहीं है, एक तो नहीं है, उसके बाद 2 आया, तो एक के बीच में 2 आया, है ना। और 350 से लास्ट संख्या, अंतिम संख्या ये नहीं चाहिए, इसके बीच की, यानी इसमें से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, वह 248 हो जाएगी वो संख्या। ये ज़रा ध्यान देना, बीच के वजह से, यानी कि ऐसे लिखें, पेंसिल से लिख रहा हूँ मैं, 1 है और लास्ट कितना 350 है, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, इधर कितना 248 के बाद 350 आएगा। तो 1 और 350 के बीच की चाहिए उसको, यानी कि 2 4 डैश डैश 248। ओके, इसलिए एक तो छूट ही जाएगा। 350 सम संख्या है, मगर इसे भी छोड़ देंगे क्योंकि 350 के बीच की संख्या उनको चाहिए, सम संख्या चाहिए, न कि अंतिम संख्या। से तक नहीं है, 1 से 350 नहीं लिखा है, उन्होंने क्या कहा, 1 और 350 के बीच की, इसलिए हम लोग 350 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अभी देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले अपने ए एन डी के पीछे पढ़ेंगे। ए माने पहला पद कितना है, 2। डी सम संख्या, तो कितने का अंतर है, 2 का। अब यहाँ देखो, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये लास्ट में कितना आया है, 248 आया है। लास्ट की संख्या कितनी है, 248 है। ये कौन से स्थान पर है, अब 1 से 350 के पता नहीं कितनी होगी सम संख्या, तो ये कौन से स्थान पर है, ये स्थान हमको नहीं मालूम। और दूसरी बात, यह हमारी श्रृंखला की अंतिम संख्या है। कौन सी संख्या है ये, अंतिम संख्या है, अर्थात ये क्या हो गया, TN हो गया, TN 248। और हमें क्या नहीं मालूम है इसका पता है, कुल कितनी संख्या, AND में A और D मालूम हो गया, अंतिम पद मालूम हो गया, लेकिन N लापता है, N नहीं पता है। और फिर हमें क्या ज्ञात करना है, जितने भी पद हैं उन सभी पदों का हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। समझे कि नहीं, N अभी नहीं पता, योगफल तो हमें ज्ञात ही करना है, लेकिन कुल कितना पद है, हमारा जो कंडीशन है, AND A मालूम है, D मालूम है, N नहीं पता है, तो पहले N ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस N को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, Nवें पद का सूत्र लगेगा, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे D। क्या लिखेंगे, सूत्र से। तो TN कितना है, 248, A का मान 2, N मालूम नहीं है, और A भी कितना है, 2 है। अब +2 है तो इधर लाओगे, तो 248 माइनस 2 N माइनस 1 गुणे 2, ये कितना हो गया, 246 बराबर N माइनस 1 गुणे 2। अब गुणे 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा, नहीं भाग हो जाएगा। यहाँ पर 246 N माइनस 1, अब यहीं लगा देते हैं। इसलिए N माइनस 1 बराबर, इसे काटो, कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, कितना आया, 123 आया। 123 मतलब -1 इधर आएगा, तो 123 प्लस 1, इसलिए N का मान कितना हो गया, 124। कितना आ गया, 124 पद आ गया। ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखना, सबसे अंतिम संख्या कितनी है, 350। मैं इसको 250 समझ लिया था, 350 है, उसमें से अगर 2 कम करेंगे तो कितना होगा, ये 348 होगा। कितना होगा, 348 होगा बच्चों, हैं ये 348 होगा। तो यहाँ पे 346 आएगा, इसको कट करेंगे, 346 को जब कट करेंगे, ये कितना है अपना 346 है, इसको जब हम लोग कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो कितना होगा, ये 2 1 कम 2, 1 बचा, 4 14, 2 7 14,
2 तिहाई 6, कितना हो गया 173 हो गया। कितना हो गया 173। तो यहाँ पे 173 + 1 175 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, जरा गलती हो गई, जहाँ लिखना था यहाँ देखो 348 हुआ, तो यहाँ पे 248 था, ये भी 348 इसमें से जो 2 जब माइनस होगा तो 346 हो जाएगा। 346 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 173 आएगा। तो फिर n - 1 173 माइनस में जाएगा तो +1, तो कितना हो गया, गलती होती तो गलती होते ही जाती है। n = 173 + 1 कितना होगा 174 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कुल कितने पद हो जाएंगे 174, यानी 1 से 350 के बीच की जो सभी सम संख्याएँ कितनी हैं 174 हैं। अब इसके आगे हल करेंगे। अब इसके आगे अब योगफल ज्ञात करना। अभी हमें n मिल गया, यानी a n d हमारा क्लियर हो गया। तो सूत्र लिखेंगे यस n = अब देखो इसमें हमको अंतिम पद भी मालूम है ना। अंतिम पद कितना है 348 है, अंतिम पद मालूम है और पहला पद भी मालूम है। अपने दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। यस n = n/2 a + tn, है ना। आसानी से हो जाएगा, छोटा सूत्र है। a लिखो चाहे t1 लिखो। तो यस कुल कितने पद हैं, n का मान कितना 174, तो 174/2 इंटू पहला पद 2 और अंतिम पद कितना है 348 है ना। अभी आया बराबर 174/2 गुणे 348 + 2 कितना हो गया 350। इसको काटेंगे, मतलब 350 का आधा, 2 का मतलब आधा होता है ना, 2 का भाग मतलब 2 आधा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, कितना हो गया 174 × 175। अब इसका ही बगल में गुणा कर लेते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 5 × 20, 5 × 7 = 35, 2 × 37, हाथ लगा 3, 5 × 1 = 5, 3 = 8, 7 × 4 = 28, 7 × 7 = 49 और 2 = 51, 5, 7 × 1 = 7, 5 = 12। एक का गुणा करना मतलब जो रहेगा वही आएगा 174। 0, 8 × 7 = 15, 8 × 1 = 9, 10 × 4 = 14, 1 हासिल, 2 और 1 = 3, 7, 10, 1 2 3, कितना आया 30,450। कितना आ गया 30,450। इसलिए कुल 174 पदों का योगफल कितना हो गया 3,450। इसलिए हमारा आंसर क्या लिख सकते हैं, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, या क्या लिखेंगे, एक और लिख देता हूँ। इसलिए 1 से या 1 और 350 के बीच की सम संख्याओं का कुल योगफल बराबर 30,450 है। ओके, यहाँ पर आपका सवाल समाप्त होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद 52 तथा 38वां पद 148 हो तो उस श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो, ये सवाल आपको पहले बताता हूँ, थोड़ा सा ये हट कर सवाल है। जो दिया है पहले उसे लिखते हैं। 19वां पद 52, 19वां पद मतलब T19 बराबर कितना 52, 19वां पद 52। 38वां पद 148, 38वां पद मतलब T38 बराबर 148। और क्या पूछा है, उस श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 56 पदों का योगफल मतलब कुल 56 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी क्या लिखेंगे
यस 56 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? यस 56 56 पदों का योगफल। देखो पहले यहाँ पे 3 चीज़ दिया है, 19वां पद, 38वां पद और 56 पदों का योगफल। समझे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 19वें पद के बारे में देखते हैं। चूँकि T19 बराबर 52, ये क्या है? दत्त। 19वां पद 52 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पद दिया है तो पद के लिए सूत्र लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ये क्या हो गया? सूत्र से। ओके, तो कौन सा पद है? Tn यानी कि T19 यानी कि n का मान कितना है? 19। a प्लस 19 माइनस 1 गुणे डी। अब देखो 19वां पद कितना है? 52। 19वें पद का मान कितना है? 52 बराबर a प्लस 18d। ये समीकरण नंबर कितना मानोगे? 1 मानोगे। इसी प्रकार जो दूसरा दत्त दिया है T38 का मान कितना है? 148। यह भी क्या है? दत्त। तो चूँकि सूत्र लिखोगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ये क्या हुआ? सूत्र से। तो कौन सा पद है? 38। तो Tn क्या हो गया? T38 a प्लस n का मान 38 माइनस 1 गुणे डी। T38 का मान कितना है? 148। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 148 बराबर a प्लस 37d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसे चाहो तो आयताकार कोष्ठक में रखो। अब देखो, इसके बाद अगर थोड़ा सवाल में ध्यान दोगे, तो मैंने कहा थोड़ा सा अलग हटकर सवाल होगा ये। 56 पद, अगर हम 56 पदों की बात करें यहाँ पर, तो n का मान 56 सूत्र में रखोगे तो 56 में से कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ये बहुत बाद में सोचने को होता है। शुरुआत में आप इसके लिए एक हिंट रखो कि ये जो सवाल है इसमें जो हमको समीकरण मिलेगा उसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ये सवाल हल करने के बाद ही समझ में आती है, उसके पहले इसमें कुछ समझना मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में थोड़े से अलग सवाल हैं। इसलिए 52 बराबर a प्लस 18d और 148 बराबर a प्लस 37d। जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 200। 2a प्लस कितना होगा? 55d। 8 7 15, 3 1 4 1 5, यानी कि 200 बराबर कितना हुआ? 2a प्लस 55d। इसलिए 2a प्लस 55d बराबर 200, समीकरण नंबर 3। इसे ऐसे रख दो। अब इसके बाद चलो क्या ज्ञात करना है? यस 56 ज्ञात करना है, लेकिन हमें a एंड d पता नहीं है, तो भी हम लोग यस 56 के लिए कोशिश करेंगे। यस 56 क्या लिखेंगे? यस n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। क्या हो गया ये? सूत्र से। तो यस n मतलब 56 बराबर 56/2 2a प्लस n का मान कितना है? 56 माइनस 1 गुणे डी। a और d तो दिया तो रखोगे क्या? इसलिए जैसा लिखा है वैसा आप लिखते जाओ। 56/2 इंटू 2a प्लस 56 में से एक गया 55d। 56/2 एक कट भी जाएगा, लेकिन बाद में काटते हैं। अब देखो 2a प्लस 55d का मान, 2a प्लस 55d का मान कितना? 200।
यहाँ पे कितना लिखोगे 200, यहाँ लिखोगे कथन या समीकरण, साफ साफ लिख दो, समीकरण 3 से। ओके, अब काटो इसको। अब क्या होगा, ये 2 1 कम 2, तो कितना हो गया 56 गुणे काटने पे कितना आया 100, कितना आया ये यस 56 बराबर कितना आ गया 5600। ये हुआ हमारा आंसर। ओके।